नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोशियोलॉजी विद आकांक्षा में। मैं हूं आकांक्षा। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि काश मेरे पास भी पढ़ने के लिए ज़्यादा समय होता, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जो घर का काम करता है वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मानना है कि समय से ज़्यादा फ़र्क हमारी प्लानिंग से पड़ता है। हमारी प्लानिंग ही है जो हमारी स्टडी पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। हमारी प्लानिंग कैसी है, कैसी नहीं, हम कैसे समय को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सभी हमारी स्टडी पर इफ़ेक्ट डालती हैं। मेरी भी सुबह किसी लाइब्रेरी से नहीं बल्कि घर के कामों से ही शुरू होती है। कभी रसोई का काम, कभी साफ सफाई, कभी परिवार की ज़रूरतें, बच्चों को स्कूल भेजना और खाना बनाना, किचन। कभी कभी तो ऐसे भी लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया हो। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता। लेकिन मैंने एक बात समझी, अगर मैं सिर्फ यह सोचती रहूँ कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए मैंने अपने दिन को बदलने की बजाय अपनी सोच को बदला। अब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे 5-6 घंटे लगातार पढ़ना है। मैं सोचती हूँ कि जितना भी मुझे समय मिले मैं उसमें अपना 100% दूँ। चाहे मुझे 1 घंटा मिले, 45 मिनट मिले या आधा घंटा मिले, जितना भी टाइम मुझे मिले मैं उसको पूरे अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करूँ। क्योंकि मुझे पता है कि रोज़ का छोटा सा प्रयास ही एक दिन बड़ा परिणाम बनता है। पहले मैं अपने चैनल पर कुकिंग की वीडियोस डाला करती थी, जो कि मैंने अभी भी पोस्ट की हुई हैं, डिलीट नहीं की है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बीच में मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। उम्र कोई मायने नहीं रखती है फ्रेंड्स। और एक चीज़ जिसने मेरी बहुत मदद की, वह है समय बर्बाद करने वाली आदतों को कम करनी। जैसे कि पहले मैं अगर फ्री होती थी तो बस फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऐसे ही चलाती रहती थी, वीडियोस को स्क्रॉल करती थी, शॉर्ट्स देखती थी। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होने लग गया था। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये फिर डिसीज़न लिया कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूँगी। हालांकि मैं इस बीच में फ्री नहीं रही हूँ। मैंने बीच बीच में कई सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जैसे कि सीटेट का भी हो गया और हाल फिलहाल में यूपी टेट का भी, सीटेट और यूपी टेट और यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसका भी रिज़ल्ट आया नहीं है। देखो उसमें क्या होता है। थोड़ी बहुत पढ़ती रहती थी, ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं पढ़ती रहती थी। एक डेडिकेशन के साथ तो नहीं, मन किया पढ़ लिया, मन किया रख दिया, नहीं अब नहीं पढ़ रही, कल से करूँगी, परसों से करूँगी, ऐसे सोचती थी। लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर ही है। घर के कामों पर भी होता है लेकिन स्टडी पर भी है। लेकिन अब मैं ना ये कोशिश करती हूँ कि जो समय मैं पहले ख़राब करती थी, रील्स देखती थी, तो उसकी बजाय अब मैं कोई मेरा टॉपिक है या कोई मेरे नोट्स हैं, उसको बना लेती हूँ या टॉपिक का रिवीजन कर लेती हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर जैसे कि मैं अपने लिए कहूँ, मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। कई बार मेरा भी टाइम टेबल बिगड़ जाता है। कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, उनको पढ़ाना होता है, और कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई घर में मेहमान आ जाता है, तो नहीं हो पाता है ऐसे मैनेज। छूट भी जाता है, कोई भी ज़रूरी काम निकल आता है। ऐसे दिन भी आते हैं जब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि मैं वैसे तो वीडियोस पोस्ट नहीं करती हूँ, ना ही ज़्यादा शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मेरा मानना यह है कि जब तक मैं वीडियो शूट करूँगी तो मैं एक टॉपिक क्लियर कर लूँगी अपना। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग खाना बनाते टाइम या साफ़ सफाई करते टाइम भी वीडियो शूट कर पाते हैं, तो मुझसे नहीं हो पाता है वो। लेकिन अब मैं खुद को इसके लिए दोष नहीं देती हूँ। मैं बस अगले दिन फिर से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं हैं, चाहे उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी ही क्यों ना हो।
हमें एकदम से भागना भी नहीं है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी परिस्थितियाँ कठिन है तो आप उन्हें अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। वही परिस्थितियाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। जब भी थकान महसूस हो, अपने सपनों को याद कीजिए, सोचिए कि आपने पढ़ाई शुरू क्यों की थी। जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ, कभी कभी ऐसा होता, सर में दर्द हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ छोड़ क्या करना है, ठीक ही तो है सब कुछ। लेकिन फिर एक बार को आता है, नहीं यार करना तो है कुछ। फिर वो मोटिवेशन मिल जाता है, तो फिर स्टार्ट हो जाता है। अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए कठिन परिस्थितियों को बस। और क्या कहते हैं, जब भी थकान महसूस हो, अपने सपनों को याद करें, सोचिए कि आपने पढ़ाई शुरू क्यों की थी। वही आपको दोबारा खड़ा कर देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कभी भी मत आंकिए। कि सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी आसान लगती है, लेकिन हर इंसान जो होता है वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आप पहुंचेंगे ज़रूर। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है, मैं इसको समझ सकती हूँ। जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है, जो उनकी रियल लाइफ में चल रहा है वो कुछ चल रहा है। तो किसी की मतलब होड़ ना करें, नकल ना करें। वो तो 6 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ रहा है, हम भी ऐसे पढ़ेंगे। हर एक शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। किसी को फैमिली में वर्क होता है, काम होता है, किसी को नहीं होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ्स हैं, तो हमें घर के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और घर के अन्य काम भी देखने होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल सोशियोलॉजी विद आकांक्षा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। मैं डेली सुबह 9 बजे से और सुबह 11:30 बजे तक लाइव पढ़ती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पोमोडोरो सेशन करती हूँ, जिसमें कि 60 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट का गैप लेती हूँ। आप चाहें तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं डेली 9 बजे सुबह में। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए।